नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ये जो क्वेश्चन हैं इनको देखने वाले हैं। जो संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं या डी ब्लॉक के तत्व हैं, इनके दो वीडियो हम बनाएंगे और दो वीडियो के अंदर आपको जो यूनिट नंबर 1 है इसके सभी जो क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो आप दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है। पहला जो क्वेश्चन है वो संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं। 3D संक्रमण श्रेणी के नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनिक त्रिज्याएं लगभग समान होती है, इसका कारण हम समझेंगे। प्रथम एवं द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं हम समझेंगे। और 3D श्रेणी के संक्रमण तत्वों के निम्न गुणों को हमें समझाना है, तो चुंबकीय गुण और संकुल यौगिकों का बनना, ये दोनों हम समझेंगे। द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उनके गुणों में अधिक समानता पाई जाती है, इसका कारण भी हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला ये क्वेश्चन हमारा था संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं। तो आप जानते हैं कि संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उनको, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं। यानी कि जिन तत्वों का परमाणु अवस्था में या ऑक्सीकरण अवस्था में जो डी कक्षक है वो आंशिक रूप से भरा हुआ होगा तो वो संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाएंगे। जिंक, केडियम और Hg इनके जो डी कक्षक है वो पूरे भरे हुए हैं, तो ये संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं है। इसी प्रकार जो डी कक्षक है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं कहलाएगा। और डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे यानी पूरा भरा हुआ होगा, वो भी संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहलाएंगे। तो जिंक, केडियम और पारा इनका डी कक्षक है वो पूरा भरा हुआ है, तो ये संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं है। और इनको संक्रमण श्रेणी के तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में ये स्थित है। तो जो एस ब्लॉक के तत्व हैं उनकी विशेषता अलग है और पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता अलग है। क्योंकि एस ब्लॉक के तत्व हैं वो अधिक धनात्मक हैं, जबकि पी ब्लॉक के तत्व हैं उनकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। और ये धातु हैं और पी ब्लॉक के तत्व अधातु हैं। तो इधर एस ब्लॉक के तत्वों के गुणों को ये पी ब्लॉक के तत्वों की ओर स्थानांतरित करता है, इसलिए इसको संक्रमण कहते हैं। यानी संक्रमण का मतलब यही है कि एक स्थिति से गुणों को दूसरी स्थिति में ये हस्तांतरण करता है, इसलिए इसको संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में हमारे संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं। एस ब्लॉक के तत्वों के पास में जो तत्व हैं डी ब्लॉक के, उनके गुण एस ब्लॉक के तत्व के समान होते हैं लगभग। और जो पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके पास में जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें पी ब्लॉक के तत्वों जैसे गुण होते हैं। वे तत्व जिनके जो परमाणु अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था यानी किसी भी स्थिति में परमाणु अवस्था में यानी वो परमाणु के रूप में रहता है तब, या उसकी सामान्य जो ऑक्सीकरण अवस्था है, दोनों रूप में इनके जो डी कक्षक हैं वो डी कक्षक आंशिक रूप से भरे हुए होने चाहिए, तो वो संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। अब हम इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास, इनके नाम और इनके प्रतीक और परमाणु क्रमांक को हम पढ़ते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उनको 4 पार्टों में विभाजित करके हम पढ़ते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है उसको 3D श्रेणी भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है 3D में जाता है। और द्वितीय संक्रमण श्रेणी को 4D श्रेणी कहते हैं, क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4D में भरा जाता है। इसी प्रकार तृतीय संक्रमण श्रेणी को 5D और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी को 6D संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं, यानी कि 6D श्रेणी कहते हैं। तो हम इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास और उनके परमाणु क्रमांक और इनके नाम हम देखने वाले हैं। देखिए, पहले हम 3D के पढ़ते हैं। देखो, 21 से लेके 30 तक के जो तत्व हैं वो 3D श्रेणी में आते हैं। इसके जो नाम हैं, जो स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, Ec, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, ये इनके प्रतीक हैं। और ये इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास हैं। देखिए, सबको आर्गन लिखा है क्योंकि आर्गन है उत्कृष्ट गैस है और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 18 होता है। तो 18 तक के जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है उसके स्थान पर मैंने Ar लिख दिया है। फिर 3D 4s, इसी प्रकार सब में 3D लिखा मैंने और 4s लिखा है। सब में 1, 2, 3 और फिर यहाँ पर देखिए जो क्रोमियम है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखिए कि आप जानते हैं कि यदि पूर्ण पूरित या अर्धपूरित जो कक्षक होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं, तो 4D भरते तो इसके नज़दीक में एक इलेक्ट्रॉन इसमें और आ जाता है तो ये स्थायी हो जाता है, इसलिए हमने 5 पे लिखा है। फिर 4s, फिर 3D 5, 4s2,
3d6 4s2 और 3d7 4s2 3d8 4s2। फिर यहाँ पर देखिए कॉपर के अंदर भी हमने ऐसा ही किया है, क्योंकि 8 के बाद में 9 हमें बनना चाहिए, क्योंकि 3D के अंदर 9 आना चाहिए, लेकिन हमने 10 कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि पूर्ण पूरित है वो ज़्यादा स्थायी होता है, तो हमने 3D10 और 4s1 इस प्रकार किया है। इसी प्रकार ये आर्गन का है 3D10 और 4s2। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो जिंक है, ये जिंक इसको संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं माना जाता है, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि या तो परमाणु अवस्था में या उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में उसका बाह्यतम कोश है वो आंशिक रूप से भरा हुआ होना चाहिए, यानी खाली होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो भर रहा है, क्योंकि अगर इसके बाह्यतम कोश के 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाए फिर भी डी कक्षक है वो पूरा भरा हुआ है, तो ये संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए 4D श्रेणी 39 से लेके 48 तक है। ये इसका ये प्रतीक है Y यूट्रेनियम, ZR जर्कोनियम, NB नियोबियम, MO और TC टेक्नीटियम, RU हथेनियम, RH रोडियम, PD प्लेडिनियम, AG सिल्वर या चांदी और केडियम CD केडियम। तो इसमें भी देखिए केडियम है वो संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, क्योंकि इसका भी देखो 4D10 और 5s2। तो यहाँ पर भी ये ध्यान में रखना है, इसके ऑक्सीकरण अवस्था में दोनों में ही डी कक्षक है वो पूरा भरा होगा। यानी आप जानते हैं कि संक्रमण श्रेणी के तत्व कौन से होंगे, उसमें 1 से लेके D9 तक इलेक्ट्रॉन होंगे वो संक्रमण श्रेणी के होंगे, और जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास D0 या D10 होगा वो संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं कहलाएगा। तो तीनों श्रेणियों के अंदर 4D 3D 4D और 5D, इसके अंदर भी Hg है, ये भी संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं है। इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो, जो उत्कृष्ट गैस क्रिप्टॉन लिखा है सबके अंदर क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉन विन्यास को मैंने यहाँ लिख दिया है। ये क्रिप्टॉन 36 नंबर पर आता है। फिर 4D1 5s2, 4D2 5s2, 4D4 5s1, 4D5 5s1, 4D6 5s1, 4D7 5s1, 4D8 5s1, 4D10 5s, इसमें 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, ये जो डी कक्षक है वो ज़्यादा स्थायी है, इसलिए हमने 4D10 कर दिया है और इसमें इलेक्ट्रॉन हटा दिया है। फिर क्रिप्टॉन 4D10 और 5s1 और फिर ये आ जाता है। अब इसके बाद में हम 5D श्रेणी है वो पढ़ने वाले हैं। देखिए 57 से लेके 80 तक ये 5D श्रेणी है। बेसिक सेकेंड ईयर में केवल प्रथम, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी है, इसलिए हमने 3D 4D और 5D श्रेणी के इलेक्ट्रॉन विन्यास और उनके प्रतीक और नाम हमने लिखे हैं। तो लेंथेनम HLA, हपेनियम HF, टेंटेलम TA, टंगस्टन W, रीनियम RE, ऑक्सियम OS, इरिडियम IR, प्लेटिनम PT, सोना RM AU, पारा HG। यहाँ पर देखो जिनोन है 54 नंबर पर आता है, जो उत्कृष्ट गैस है। इसमें 5D6s ये लिखना है, तो 5D1 6s2, फिर 4F14 5D2, 4F14 सब में है, तो इसको ध्यान रखना है। 5D2 6s2, 5D3 6s2, 5D4 6s2, 5D5 6s2, 5D6 6s2, 5D7 6s2, 5D9 6s1, 5D10 6s1 और 5D10 6s2। इस प्रकार इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास हम लिख पाएंगे। तो इनको याद करने की जो ट्रिक है वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, या जो आई बटन के अंदर अभी ऊपर थोड़ी देर में आई बटन पर लिंक आ जाएगी प्लेलिस्ट की, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम जो इन श्रेणी के जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही हम इनके कुछ जो गुण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।